सेल वाउचर का प्रयोग करने से पहले मैं आपको जो है आपका डे बुक और डिस्प्ले सभी दिखा देना चाहता हूं, जिससे कि आप समझ सकें कि इससे पहले हम क्या कर चुके हैं। तो आप डे बुक में देख लीजिए, इससे पहले हमने कोई भी वाउचर का प्रयोग नहीं किया है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक समरी में कितना सामान हमारा है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि मोबाइल है जो कि 93,50,000 रुपये का शो कर रहा है, जिसमें एप्पल है 100 पीस और सैमसंग है 100 पीस। जो कि आपका एप्पल जो 100 पीस है वो है एप्पल 12 प्रो, और आपका जो नीचे यहाँ पे सैमसंग 100 पीस शो कर रहा है। तो इसमें 50 पीस जो है सैमसंग M31 है और 50 पीस है सैमसंग M32। तो इस प्रकार से हमारे पास 200 मोबाइल हैं। और यहाँ से अगर पैसे की बात किया जाए तो रेटियो एनालिसिस में आप आकर देख सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल जो हमारा दिखा रहा है वह यहाँ पे दिखा रहा है 93,50,000 रुपये का। कैश में हमारे पास पैसा नहीं है, ना ही हमारे पास जो है बैंक में पैसा है, ना ही मैं बाकी हूँ, ना ही कोई मेरा बाकी है। उसके अलावा यहाँ पे सेल अकाउंट्स में आप देख सकते हैं इससे पहले हमने कोई सामान बेच के हमारे पास पैसा नहीं आया, ना ही खरीदे हैं। और यहाँ से आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो ये है स्टॉक इन हैंड। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 93,50,000 रुपये का सामान आपके हाथ में इस समय है, यानी कि आपके गोडाउन में जो सामान रखा है उसकी वैल्यू है 93,50,000 रुपये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आप जो है सेल वाउचर का प्रयोग करने के लिए जाएंगे सेल वाउचर में, और सेल वाउचर का जो शॉर्टकट होता है वह होता है F8। यदि आपको इसका शॉर्टकट के बारे में जानकारी नहीं है तो साइड में यहाँ पे देखिए सभी वाउचर के नाम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है सेल्स, उसके सामने लिखा है F8। तो चाहे तो आप F8 प्रेस करें या फिर इसी पे क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेल वाउचर ओपन हो जाता है। अभी यहाँ लिखा है सेल्स नंबर 1, यानी कि यह सेल वाउचर का हमारा पहला वाउचर है। पार्टी अकाउंट नेम में हम लोग उस व्यक्ति या उस पार्टी का नाम लिखते हैं जिस व्यक्ति अथवा पार्टी को जो है हम लोग सामान बेच रहे होते हैं। मान लीजिए यदि आप कैश में बेच रहे हैं तो यहाँ पर आप कैश रखेंगे। तो मैं मान लीजिए पहला कैश में दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिस्पैच डिटेल्स आपको भरने होते हैं, तो आप यहाँ पर उसको डिटेल दे सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे जो पार्टी होती है जो उसका डिटेल भरते हैं, यानी कि जो बायर्स होता है, जो खरीदने वाला होता है, आप यहाँ पे उसका पूरा डिटेल यहाँ से दे सकते हैं। उसका मालिक नेम क्या रहेगा, उसका जो है बिल में क्या नाम रहेगा, उसका एड्रेस क्या है, वो किस स्टेट का है। स्टेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टेट नहीं देंगे तो आपको वहाँ पर GST लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप स्टेट ज़रूर दें। इसके अलावा कंट्री और GST रजिस्ट्रेशन टाइप। यदि आपका जो भी कस्टमर है यदि रजिस्टर्ड है तो आप जिसमें भी रजिस्टर है उसको चुनेंगे, और रजिस्टर्ड नहीं है तो अनरजिस्टर्ड करके इंटर करके चले आएंगे नीचे। यहाँ लिखा प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का नाम आप चुनेंगे। तो मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में ही सप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है आपका सेल लेजर। तो सेल लेजर में आप ये 2 बनाया है, एक बना है सेल इन स्टेट, एक बना है सेल आउट स्टेट। क्योंकि जो है हमारी कंपनी भी यहीं की है और हमारे कस्टमर भी यहीं के हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सेल इन स्टेट का प्रयोग किया जाएगा। जो आपके लेजर होते हैं यही इसकी पहचान होती है कि किस कैटेगरी में जाता है ना। तो ये अपने ही स्टेट के हैं, इसलिए मैं जो है सेल इन स्टेट बनाया हूँ। कुछ लोग जो है एक ही बनाते हैं, सेल्स के नाम से बनाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जो आप चाहें तो केवल सेल्स का बनाएं और चाहें तो सेल इन स्टेट आउट स्टेट का बनाएं, जिससे कि यह कन्फर्म हो सके कि किस राज्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अपने राज्य के लिए कि दूसरे राज्य के लिए। अगर आपको लेजर बनाना नहीं आता है तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। मान लीजिए कि जो है जो कैश में हम सब मोबाइल बेच रहे हैं वह है एप्पल 12 प्रो। अब यहाँ से गोडाउन पूछता है कि किस गोडाउन में एप्पल 12 प्रो मोबाइल रखा गया है। तो जो है मैं जो है इसको रखा हूँ सोहरतगढ़ में, तो सिद्धार्थनगर में है, सॉरी। तो सिद्धार्थनगर में यहाँ पर शो कर रहा है 100 पीस। तो आप जो है यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लें कितनी क्वांटिटी में आप बेचना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपसे खरीद रहा है कितने क्वांटिटी में खरीद रहा है। मान लीजिए इसकी क्वांटिटी है 10। रेट हमारा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यदि आप एक बार बेच देंगे तो ऑटोमेटिक रेट शो करेगा, लेकिन क्योंकि ये पहला जो है हम बेच रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर आपको देखना हो तो आप अपने कीबोर्ड से Alt+S प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही Alt+S प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस 75,000 रुपये यहाँ पे पर पीस शो कर रहा है। तो 75,000 रुपये हमारा खरीद है। बिक्री जो आपको लगाना हो आप बढ़ा के लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है 80,000 रुपये लगा दे रहा हूँ, और पर पीस के हिसाब से इसका जो है 10 पीस है तो टोटल हो जाएगा 8 लाख रुपये, और इंटर करते हुए चले आएंगे। उसके अलावा आप और भी कोई सामान बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं सैमसंग मोबाइल बेचना चाहता हूँ, सैमसंग M31, और यहाँ पे किस गोडाउन में रखा है तो ये चिलिया में रखा है। कितने मात्रा में बेचना चाहते हो, मान लीजिए इसको भी 10 पीस में बेचना चाहते हैं। रेट नहीं है, रेट पता करना हो Alt+S कर दीजिए। तो यह है 17,000 रुपये जो है इसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है पर पीस। तो इसको मैं 20,000 रुपये कर दे रहा हूँ, और इंटर करते हुए चले जाएंगे।
इस प्रकार जो है 10 पीस का जो है 2 लाख रुपए इसका हो जाएगा। इस प्रकार जो है आपका टोटल जो है 10 लाख रुपए हो चुका है। लेकिन 2 बार जब इंटर कर देंगे तो इसके बाद आपको इसका जीएसटी देना होता है, क्योंकि ये हमारे ही स्टेट में बिक रहा है। तो जब एक ही राज्य के अंतर्गत सीमाएं में अगर आपका व्यापार हो रहा है तो वहाँ पे दो प्रकार का आपको जीएसटी लगता है, एक CGST और एक ESGST। तो चलिए CGST के नाम से लेजर बना हुआ है। जैसे CGST आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है इसको कैलकुलेट कर लेगा कि CGST अगर 14% लग रहा है तो 1 लाख का कितना रुपया होगा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लेगा। उसके अलावा जो है आप नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पर आप देंगे यस, तो यस GST आप यहाँ से सेलेक्ट करा लेंगे तो इसका भी कैलकुलेट कर लेगा और इंटर करते हुए नीचे चले आएंगे। यदि आप EV बिल का भी डिटेल देना चाहते हो तो यस करेंगे और नहीं तो नो कर देंगे और इंटर करते चले आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा शो कर रहा है 12,80,000 रुपये। 10 लाख रुपये का सामान है और जो है 2,80,000 रुपये जो है हमारा जो है GST में कट रहा है। इस प्रकार से 12,80,000 रुपये हो रहा है सैमसंग 12 प्रो और सैमसंग M31 और एप्पल 12 प्रो का। तो इसको जो है जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कराते तब तक ये वाउचर एक्सेप्ट नहीं होता है। तो आपको इसको इंटर करना है और जब एक्सेप्ट के लिए कहे तो एक बार आप चाहे तो क्लिक कर दें या फिर यस पे क्लिक कर दें। अगर माउस से कर रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप इंटर कर देंगे और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक बार और इंटर कर दीजिए। इस प्रकार से जो है सेल का हमने एक जो है सेल कर दिया कैश में। अब देखना हो तो आप आकर देख सकते हैं। डे बुक में आएंगे, डे बुक में आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकुलर्स में दिखा रहा है कैश, वाउचर टाइप में दिखा रहा है सेल्स और वाउचर नंबर हमारा 1 है जो कि 12,80,000 रुपये का बिका है। अब इसको आप जो है स्टॉक समरी में देख लीजिए, जो भी सामान आप बेचें वो सामान यहाँ पे कम हो जाएगा। मोबाइल में देखिए अभी तक एप्पल जो है 100 पीस शो कर रहा था, 90 पीस शो कर रहा है और सैमसंग जो है 100 पीस था, ये भी 90 पीस हो गया है और 40 पीस दिखा रहा है कि आपका सैमसंग M31 जो कि 50 पीस था, तो 10 पीस ये बिका है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप आ जाइए रेटियो एनालिसिस में। रेटियो एनालिसिस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड में हम दिखा रहा है कि जो है 12,80,000 रुपये आपके हाथ में कैश के रूप में है। और क्यों है आप नीचे आ जाइए, देख लीजिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 लाख रुपए का सामान आप बेचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर बता रहे हैं कि 12,80,000 और यहाँ पे बता रहे हैं 10 लाख, तो 2,80,000 रुपये आपके टैक्स के रूप में गया है। और आप नीचे आकर देख सकते हैं तो इसमें दिखा रहा है जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है आपका 80,000 रुपये। तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपसे कोई ऐसा व्यक्ति सामान खरीद रहा है जो कि आपको पैसा भी नहीं दे रहा, उधार में आपसे सामान खरीद रहा है। तो यदि उधार में आपको सामान सेल करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा लेजर बनाएंगे। तो उसके लिए जो है अगर आप पहले से वाउचर बनाएं तो ठीक है, वरना जो है सैंडी डेबिटर के रूप में आपको एक वाउचर बनाना होगा। कैसे करते हैं चलिए देख कर बताते हैं। आइएगा वाउचर में आने के बाद पार्टी अकाउंट नेम में अगर आप पहले से बनाए हैं तो सिलेक्ट कर लेंगे और नहीं बनाए हैं तो क्रिएट पे आके यहाँ पर उस व्यक्ति का या उस कंपनी का नाम लिखेंगे जो आपसे उधार में सामान खरीद रही हो, यानी कि जिसको आप सामान बेच रहे हैं उधार में उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए कोई जो है सूरज करके कोई व्यक्ति है जो हमसे सामान उधार में खरीद रहा है, तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिखूँगा। उसके अलावा अंडर में यहाँ पर लिखेंगे सैंडी डेबिटर। यदि कोई हमसे उधार में खरीद रहा है तो वह रहेगा सैंडी डेबिटर, और अगर आप किसी से खरीदते हैं उधार में तो वहाँ पर होता है सैंडी क्रेडिटर। तो यहाँ से हम उधार बेच रहे हैं दूसरे को, इसलिए यहाँ पर सैंडी डेबिटर लिखेंगे और इसको इंटर करते हुए चले आएंगे। और यहाँ पर मालिक डिटेल में उसका एड्रेस लिख लीजिए, जिस भी व्यक्ति को आप जो है उधार पर सामान बेच रहे हैं। मान लीजिए कि ये चिल्हियाँ का रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर चिल्हियाँ लिख सकते हैं, जो भी आपका पता देना हो पता दे सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आता है चिल्हियाँ। पिन कोड नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, पिन कोड नंबर भी दे सकते हैं। और जो है नीचे आ जाएंगे, बैंक का डिटेल देना हो बैंक का डिटेल दीजिए, पैन कार्ड का पूरा आईडी देना हो तो यहाँ पे दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है, यदि ये रजिस्टर्ड हो जीएसटी में तो उसका देंगे, वरना अनरजिस्टर्ड कर देंगे और इंटर करते हुए चले आएंगे। इस प्रकार से एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको डिस्पैच डिटेल देना होता है, इंटर करते हुए चले आएंगे। इसके बाद पार्टी डिटेल, तो पार्टी डिटेल में जो भी पार्टी है उसका पूरा यहाँ से विवरण भरा जाता है। तो क्योंकि लेजर बनाए थे तो उसी वक्त भरा गया है, इसीलिए यहाँ पे सब ऑलरेडी भरा हुआ शो कर रहा है। बस आपको इंटर करते हुए चले आना है। इसके बाद यहाँ पे आपका शो कर रहा है सेल लेजर। तो सेल लेजर में आप जो है क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, हमारी कंपनी भी उत्तर प्रदेश की है, इसीलिए यहाँ पर जो है सेल इन स्टेट रखेंगे। और ऐसा रखने के बाद नीचे कौन सा सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए जो है ये सैमसंग M32 खरीद रहे हैं और यह रखा गया है चिल्हियाँ में, तो चिल्हियाँ का गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी मान लीजिए 10 पीस में खरीद रहे हैं, 10 पीस कर देंगे। रेट, तो रेट अगर पहला आप बेच रहे हैं तो रेट नहीं शो कर रहा है, रेट को देखना हो तो अल्ट+ यस कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपये,
तो आप इसको थोड़ा सा कुछ बढ़ा के कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रॉफिट भी हो जाए इसका, और इंटर करते हुए चले आएँ। इसके अलावा एक बार और इंटर कर देंगे। अगर कोई सामान नहीं देना है, इतना ही देना है, तो आप एक बार और इंटर कर देंगे। अगर और भी कोई सामान है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको CGST और SGST देना है। ये GST को सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से 14% CGST और ये GST लग गया है। तो टोटल जो है यहाँ पे इसको नो कर दीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए 10 पीस का 2,81,600 रुपये हो रहा है। और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको रखना है ऑन अकाउंट। इसके बाद जो मेथड है उसको ऑन अकाउंट रखिए। यहाँ पे आपका पूरा अमाउंट शो करेगा। इंटर करते हुए चले आएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको जो है इसका डे बुक और डिस्प्ले में तो सभी में दिखा देता हूँ। डे बुक में देख लीजिए सूरज के नाम से जो है पार्टिकुलर है सूरज, वाउचर है सेल्स, वाउचर नंबर है 2 और 2,81,600 रुपये का यह जो है सामान खरीदे हैं। लेकिन क्योंकि इसका पैसा हमको मिला नहीं है, क्योंकि वो जो है सैंडी डेबिटर में है, तो रेट एनालिसिस में आएंगे तो कैश इन हैंड देखिए अभी हमारा 12,80,000 ही शो कर रहा है, बढ़ा नहीं। कि कहाँ ये पैसा शो कर रहा है? ये पैसा शो कर रहा है सैंडी डेबिटर में, क्योंकि ये जो हमसे उधार में सामान खरीदे हैं। अब यहाँ पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो उनका नाम मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है सूरज 2,81,600 रुपये। एक बार और क्लिक करते हैं तो डेट दिखाता है। एक बार और क्लिक कर देंगे तो आपको वाउचर दिखा देगा कि कौन सा वाउचर ये था। तो इस प्रकार से आज जो है आपने देखा कि किस प्रकार से आप कैश में या क्रेडिट में सामान बेच सकते हैं। लेकिन यदि आपको मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट का कोई व्यक्ति है जो आपसे सामान खरीद रहा है, तो क्या करेंगे? तो उसमें केवल एक ही बदलाव होता है, सिर्फ आपका GST देने में आपका चेंजिंग करना होता है और सेम वही प्रोसेस रहता है। जैसे मान लिया जाए कि एक पार्टी है रवि के नाम से, तो मैंने उसका नाम सेलेक्ट कर लिया और इंटर करते हुए चला आया। उसके अलावा यहाँ पर उस पार्टी का पूरा डिटेल देना है, तो आप डिटेल दीजिए और यहाँ से मैं इसका स्टेट चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यह है उत्तराखंड का, ठीक है, और यहाँ से अनरजिस्टर करके इंटर करते हुए चले आएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है। यहाँ पे सेल लेजर में सेल आउट स्टेट करना है, क्योंकि हमारी कंपनी है उत्तर प्रदेश के, लेकिन जो रवि हैं ये हैं उत्तराखंड के, तो दूसरे राज्य के हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग सेल आउट स्टेट को चुनेंगे। सामान इसके बाद आपको नेम ऑफ आइटम में उस सामान का नाम लेना है। मान लीजिए कि सैमसंग मोबाइल है, सैमसंग M32, जो कि ये खरीद रहे हैं। और यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करना है, तो गोडाउन हमारा है चिलियाँ। क्वांटिटी कितने मात्रा में खरीद रहे हैं? मान लीजिए 5 पीस खरीद रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमको रेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिक उठा ले रहा है। क्योंकि अगर एक बार आप रेट लगा चुके हैं तो ऑटोमेटिक उठा लेगा। हाँ, आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं और इंटर करते हुए चले आएंगे। और एक बार और इंटर कर ले रहे हैं, मुझे इतना ही देना है। इसके बाद अब हमको देना है GST। तो यहाँ पे अब ना CGST लगेगा ना ये GST लगेगा, टोटल जो है IGST के रूप में GST हमारा लगता है। तो यहाँ पर IGST आपको सेलेक्ट कर लेना है और इंटर कर देना है। तो आपका दिखा रहा है IGST 28%, जो कि बन रहा है यहाँ पे 30,800 रुपये, और इंटर कर देंगे और नीचे आएंगे। इसके बाद अगर आपको जो है EV बिल का डिटेल देना है तो दे सकते हैं, वरना नो कर दीजिए। और 5 पीस का और GST का मिलाकर टोटल 1,40,800 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है, और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपने ही स्टेट में बेचा, दूसरे स्टेट में बेचा, कैश में और क्रेडिट पे। तो आप यहाँ से देखना हो डे बुक में जाकर देख सकते हैं कि कितने वाउचर का हमने प्रयोग किया। अगर आपको अपने गोडाउन में सामान देखना हो तो स्टॉक समरी में जाकर आप चेक कर सकते हैं। देखिए सामान भी कम हो गया है, तो आप यहाँ से सामान देख सकते हैं। उसके अलावा जो है रेटियो एनालिसिस में आ जाइए और यहाँ पे जो है ये देखिए कैश में गया है, कैश इन हैंड में, क्योंकि अभी जो सामान दिए है रवि को, रवि का कैश में था 1,40,800 रुपये का। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से अपने ही राज्य में या दूसरे राज्य में सामान को बेचा जाता है और किस प्रकार से जो है आप कैश में या क्रेडिट में बेच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जिन लोगों को हमने जो है उधार पे सामान दिया है उनसे पैसा कैसे रिसीव किया जाता है, इस पर वीडियो आएगी। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।